आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CITS या इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पर। मैं कुलदीप कुमार कटारिया JVC NSTI कानपुर से। ये वीडियो ITI, डिप्लोमा, BTech, CITS या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब के स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपको फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार्टर बनाना सिखाएंगे, यानी कि उसकी कंट्रोल वायरिंग सिखाएंगे और साथ में आपको क्या करेंगे, मोटर जो आप हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको स्टार्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया कि 3 कॉन्टेक्टर हमें चाहिए भाई, ठीक है। 3 कॉन्टेक्टर कौन कौन से? पहला स्टार के लिए, दूसरा मेन के लिए, तीसरा डेल्टा के लिए। हमें 3 जो है कॉन्टेक्टर चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमें क्या चाहिए? टाइमर, ठीक है। उसके बाद पुश बटन, ठीक है। पुश बटन कितने चाहिए? 2, एक रेड कलर का यानी कि NC वाला और एक ग्रीन कलर का NO वाला, ठीक है। इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन्टेक्टर बना लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये मेरा एक कॉन्टेक्टर माना कि ये मेरा कॉन्टेक्टर है, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया मेन, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरा आएगा टाइमर, ठीक है। टाइमर क्या काम करता है उसके बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। फिर उसके बाद मेरे एक यहां पे मेरा एक कॉन्टेक्टर आएगा स्टार का, दूसरे वाला आएगा मेरा डेल्टा का, ठीक है। ये हमारे कॉन्टेक्टर होंगे, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो मुझे करना क्या है, मेन कॉन्टेक्टर ऑन करना है। तो मेन कॉन्टेक्टर ऑन करने के लिए मैं क्या करूंगा, फेज वायर लूंगा एक, ठीक है। यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, OLR, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाएंगे, NC पुश बटन, NC पुश बटन, ठीक है। उसके बाद NO पुश बटन, ठीक है। उसके बाद जो यहां से आपको आउटपुट मिलेगी वो सीधा सीधा आप क्या कहां पे भेजोगे, मेन कॉन्टेक्टर पे, यानी कि मेन कॉन्टेक्टर के A1 पर, ठीक है। और यहां से जो मेन कॉन्टेक्टर का A2 होगा, ठीक, इसको आप न्यूट्रल दे दोगे। सॉरी ये A2 है, यहां पे आप न्यूट्रल दोगे। अगर 400 वोल्ट की आपकी कॉइल तो आप फेज 2 दोगे, ठीक है। अब देखो इसको होल्ड कराना है, होल्ड कराने के लिए मेन का इस्तेमाल करके आप यहां पे होल्डिंग दे दोगे। होल्डिंग में साइड दिखा रहा हूं, मेन कंडक्टर का NO, ठीक है। ये हमने होल्डिंग दे दी भाई, ठीक है। यहां से होल्डिंग हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, टाइमर को ऑन करना है। देखो टाइमर का काम क्या होता है, टाइमर हमेशा ध्यान रखना, आपका इसमें 2 सप्लाई जाती है, एक फेज और एक न्यूट्रल, ठीक है। जब आप इसमें फेज और न्यूट्रल भेजते हो तो टाइमर के बाद यहां पे आउटपुट निकलती है, एक निकलती है NO, एक निकलती है NC, ठीक है। मतलब टाइमर का काम सिर्फ इतना होता है क्या, कि जब आप इसको फेज न्यूट्रल दोगे तो थोड़ी देर के लिए सप्लाई NC से आएगी स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे ही टाइमर का टाइम पूरा होगा तुरंत उसके बाद NC जो है वो NO बन जाएगा और जो NO है वो NC बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइमर को क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। तो फेज हम कहां से देंगे इसको, हम देंगे यहां से, ये जो हमारा जो सीधा सीधा NO पुश बटन का दूसरा टर्मिनल था, इससे ले जाकर के हमने क्या किया, इसको फेज दे दिया, ठीक है। ये मेरा यहां पे इसको फेज मिल गया, ठीक है। न्यूट्रल देना है, इस न्यूट्रल को उठा करके लेकर के आते हैं यहां से और यहां से जोड़ देंगे, ठीक है। इस टाइमर को फेज भी मिल गया, न्यूट्रल भी मिल गया, ठीक। अब क्या होगा, सप्लाई आपको यहां मिलेगी NC पे स्टार्टिंग में, ठीक है। NC से आप सप्लाई उठाओगे, इसको ले जाकर के पहले जाओगे स्टार की, ये मेरी है NC, किसकी है, डेल्टा की, ठीक है। डेल्टा के NC से ले जाकर के आप कहां जोड़ोगे, जो स्टार कॉन्टेक्टर है उसके A1 में, और इसको इधर से न्यूट्रल दे दोगे, ठीक है। अब दूसरे वाला देखो स्टार्टिंग में क्या होगा,
जब टाइमर ऑन होगा तो एनसी से आपको सप्लाई देगा, तो सीधा सीधा सप्लाई यहां से जाएगी डेल्टा की एनसी से होती हुई सीधा स्टार कॉन्टेक्टर के अंदर, क्योंकि मोटर जो स्टार्टिंग में आपकी चलती है वो स्टार में चलती है, इसलिए डेल्टा के एनसी से होते हुए स्टार के अंदर जाएंगे। ठीक है, फिर जब इसका एनओ एक्टिवेट होगा, यानी कि जब टाइमर का टाइम पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, एनसी जो है एनओ बन जाएगा, यानी कि सप्लाई यहां से आनी बंद हो जाएगी। जो एनओ पोजीशन है यहां से सप्लाई ये एनसी बन जाएगा, तो सप्लाई यहां से आने लगेगी। यहां से सप्लाई को लेकर के जाएंगे, लगाएंगे क्या, स्टार की एनसी, स्टार की एनसी, और यहां से सप्लाई भेजेंगे हम जो हमारा डेल्टा है इसके A1 पर। ठीक है, और इसको सीधा सीधा यहां से न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो कैसे वर्किंग होगी इसकी। फेज आया OLR के अंदर, OLR से एनसी पुश बटन के अंदर, एनसी पुश बटन से एनओ के अंदर। जैसे आप इसको प्रेस करोगे मेन कॉन्टेक्टर आपका ऑन हो जाएगा। मेन कॉन्टेक्टर ऑन होते क्या होगा, ये हमने होल्डिंग दे रखी है, होल्ड भी हो जाएगा। यहां से सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर को जाएगी, मेन कॉन्टेक्टर आपका परमानेंट ऑन रहेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ में हमने क्या जोड़ा हुआ है, टाइमर, तो टाइमर के ऊपर भी सप्लाई जाएगी, टाइमर भी आपका परमानेंट ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब टाइमर में क्या होता है, टाइमर के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एनसी और एक एनओ। ठीक है, एनसी क्या काम करेगा, जैसे टाइमर ऑन होगा तुरंत एनसी पे सप्लाई पहुंचनी स्टार्ट हो जाएगी, इधर से सप्लाई मिलेगी, हम लगाएंगे डेल्टा का एनसी। डेल्टा का एनसी लगाने के बाद में क्या करेंगे, स्टार कॉन्ट्रैक्टर के A1 को जोड़ देंगे उससे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। और वही कंडीशन हमारी होती है कि पहले हमारी मोटर जो चलती है वो स्टार में चलती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पहले स्टार कॉन्ट्रैक्टर चलाना था, स्टार कॉन्ट्रैक्टर हमारा चल गया। अब जैसे ही एनसी यानी कि टाइमर का टाइम पूरा हुआ, एनसी क्या बना, एनओ बना, और जो एनओ था वो क्या बना, एनसी बना। इधर से सप्लाई मिलनी स्टार्ट होगी, यहां से जो सप्लाई मिलेगी उसके रास्ते में हम लगाएंगे इसकी एनसी। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंटरलॉकिंग के लिए, ये चल रहा है तो ये ना चले, ये चल रहा है तो ये ना चले। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा स्टार की एनसी इस्तेमाल करते हैं। स्टार की एनसी से हम सीधा सीधा जो हमारा डेल्टा का A1 टर्मिनल है उसको हम सप्लाई दे देते हैं, और यहां से हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसकी कंट्रोल वायरिंग के डायग्राम के कनेक्शन है। ठीक है, छिप जाएगा सारा। चलो हाँ। ये हमारा जो है कॉन्ट्रैक्टर पैनल है। ठीक है, इस पे हमारी मेन सप्लाई आपको दिखाई दे लिखी हुई है यहाँ पे मेन सप्लाई, यानी कि यहाँ पे मेन सप्लाई के इंडिकेटर लगे हुए हैं। जब आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो RY भी इंडिकेट करेंगे कि आपकी सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, उसे सप्लाई को लेने के लिए यहाँ पे आपको RYBN यहाँ पे दिखाई दे रहे टर्मिनल, यहाँ से आप क्या करोगे, कनेक्टर बनाओगे। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया था, एक फेज उठाया था। फेज उठाने के बाद में सीधा गए थे OLR पे, मेन कॉन्ट्रैक्टर की OLR थी। तो मेरा यहाँ पे देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसके नीचे यहाँ पे OLR लगी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सप्लाई उठाऊंगा, और सप्लाई उठाने के बाद मैंने R फेज उठा लिया है। R फेज उठाने के बाद मैं सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये OLR है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है NC, हमें NC पे ही जोड़ना है। ठीक है, हमने NC के एक टर्मिनल पे डाल दिया। उसके बाद में हम कहाँ गए थे, हमने लगाया था पुश बटन, रेड कलर का पुश बटन लगाया था हमने। ठीक है, तो यहां से आप कहां जाओगे, ये हमारा रेड कलर का पुश बटन है, इस पे सप्लाई जोड़ते हैं जरा हम। यहां से उठाया, देखो एनसी के, देखो पहले टर्मिनल में हमने क्या किया, डायरेक्ट सप्लाई को डाला। उसके बाद में हमने क्या किया, एनसी पुश बटन को डाला, जो रेड कलर का होता है, रेड वाले में डाल दिया। अब रेड वाले के बाद क्या लगाया था, ग्रीन वाला बटन लगाया था, तो ग्रीन वाले बटन को हम लगा देते हैं, हमने ये लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहां से हम कहा गए थे, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है मेन, उसके A1 पे गए थे। तो A1 पे जाने के लिए क्या किया हमने, यहां से वायर ली, ये वायर ले जा करके सीधा सीधा जोड़ दिया हमने। ये हमारा A1 है, मेन कॉन्ट्रैक्टर का A1, इसके A1 पे डाल दी। ठीक है, और साथ में हमने क्या किया, इसको न्यूट्रल भी देना है, तो इसको न्यूट्रल देने के लिए हमने क्या किया, एक वायर लेकर के न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। ये यहां से जोड़ा। ठीक है, और ये मेरा न्यूट्रल है, सबसे लास्ट में मैंने सबसे लास्ट में लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब चाहे तो यहां से उठाइए A1 से। ठीक है, अगर डायग्राम में देखा जाए तो डायग्राम में हमने कहां से उठाया है, यहां से उठाया और ग्रीन कलर के बटन के पास में से। ठीक है, एक वायर है, वायर में आप कहीं पे भी, यहां पे भी उठा सकते हैं, यहां पे भी उठा सकते हैं, यहां पे भी उठा सकते हैं, कहीं से भी उठा सकते हो। तो आप यहां से उठा लेते हैं हम एक बार। ठीक है, हमने यहां से उठाया। सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइमर को सप्लाई देनी है, टाइमर की इनपुट यहां पर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टाइमर को सप्लाई देने के लिए यहां से फेज उठाया और इसमें डाल दिया। ठीक है,
अब इसके बाद में क्या किया, अब हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो ऑन हो चुका था, ठीक है। अब हमने टाइमर को सिर्फ क्या दिया है, अभी सिर्फ फेज दिया है, न्यूट्रल नहीं दिया है। तो ध्यान रखना टाइमर को आपको न्यूट्रल भी देना है। तो न्यूट्रल देने के लिए हमने क्या किया, इसका जो न्यूट्रल है यहां से उठाया न्यूट्रल, और सीधा सीधा जो हमारा न्यूट्रल यहां जुड़ा हुआ था इसके साथ में हमने क्या किया, इसको शॉर्ट करके जोड़ दिया। टाइमर को हमने क्या किया, यहां से न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, देखो टाइमर के कनेक्शन जो होते हैं ना, टाइमर में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक एनओ है, एक कॉमन है, एक एनसी है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहां से फेज उठा करके कॉमन वाले पे डालना पड़ता है, ठीक है। तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले फेज उठाएंगे और इसको देंगे कॉमन वाले पार्ट को, जो टाइमर के अंदर लगा हुआ है इसको, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, वायर लिए, इस वायर को लेकर के हमने फेज उठाया यहीं से, यहां से फेज उठाया और यहां से उठा के हमने डाल दिया कॉमन वाले पार्ट पे, ठीक है। अब इस टाइमर से एक बार एनसी से सप्लाई आएगी, जैसे टाइमर का टाइम पूरा होगा ये सप्लाई कट हो जाएगी, फिर ये चलने लगेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में सप्लाई जो आएगी एनसी से आएगी। तो एनसी से हम सप्लाई उठाएंगे और लेकर के जाएंगे। देखो पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्टर चलता है, स्टार, पर हम पहले कहां लेके जाएंगे, डेल्टा पे, ठीक है। मैंने माना ये मेरा डेल्टा है और ये मेरा स्टार है, तो मैं कहां लेके जाऊंगा, सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा स्टार के, सॉरी डेल्टा के एनसी पर, ठीक है। एनसी ये दोनों टर्मिनल हमारे, मैंने इस पे डाला, ठीक है। वहां से जो आउटपुट निकलेगी, यहां से जो आउटपुट निकली इसको ले जाकर के जोड़ा स्टार के A1 पे, ठीक है, स्टार के A1 पे, ठीक है। अब कुछ टाइम तक तो वो चलता रहेगा, पर जैसे वो टाइमर का टाइम पूरा होगा तो क्या करेगा, उसको बंद कर देगा, ठीक है। फिर एनओ से सप्लाई निकलेगी, ठीक है। एनओ से सप्लाई जो जाएगी वो कहां जाएगी हमारी, सीधा सीधा A1 पे जानी चाहिए, पर जाएगी कहां को, पहले जाएंगे स्टार के एनसी पर, पहले जाएंगे हम स्टार के एनसी पर। तो यहां से हमने जो सप्लाई उठाई ये गई हमारी स्टार के एनसी पर, और एनसी से आउटपुट जो निकलेगी वो जाएगी हमारी, जो हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है इसके A1 पर, ठीक है। मतलब रास्ता क्या है, जब एनसी से चलेगी पहले डेल्टा पे जाएगी, डेल्टा से जाने के एनसी पे, और एनसी के बाद जाएगी स्टार के A1 पर, ठीक है। और जब एनओ से निकलेगी वो जाएगी पहले स्टार के एनसी पर, फिर एनसी के स्टार से जाएगी डेल्टा पर, ठीक है। अब उन दोनों को न्यूट्रल नहीं दिया है हमने, तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, न्यूट्रल दे देते हैं। तो न्यूट्रल के लिए हमने वायर ले ली और वायर लेकर के इसको न्यूट्रल दे दिया, यहां से इसको दिया और यहां से इसको दिया, ठीक है। और इन दोनों का कॉमन करके इस साइड में दे दिया। इसका न्यूट्रल हमने यहां पे जोड़ दिया। न्यूट्रल हमें कॉमन करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करके चेक करके देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर चल रहा है नहीं चल रहा है। अब हमने सारे कनेक्शन पूरे कर लिए हैं, ठीक है। अब इनसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, ये ऑन हो चुका। अभी यहाँ पे जैसे उसको ऑन कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जा रहा है, पर दिक्कत यह है कि होल्ड नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने होल्डिंग नहीं दी है। तो होल्डिंग के लिए क्या करते हैं, इस ग्रीन वाले बटन को क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। यानी कि इसको जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इसके एनओ से बाईपास करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फटाफट क्या करते हैं, 2 वायर लगा करके इसको बाईपास करते हैं, होल्डिंग देते हैं। तो हमने क्या किया, एक वायर देखो यहां पे लगानी थी मुझे, पर मैंने क्या किया, यहीं से जो, क्योंकि ये वायर यहां पे आ रही है, यहां से सीधा यहां कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद में दूसरा एक बड़ा सा वायर लेकर के, जो मेरा येलो वाला है यानी कि ग्रीन का जो सेकंड वाला है, इस पर हमने इसको डाल दिया। अब देखते हैं, अब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन है, वो कॉन्ट्रैक्टर ऑन है। अभी टाइमर हमारा चल रहा है, ये देखिए जैसे टाइमर का टाइम कंप्लीट हुआ, ये वाला ऑफ हो गया, ये वाला ऑन हो गया। यानी कि हमारी कंट्रोलिंग जो है बिल्कुल सही है, ठीक है।